हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आज है 11 मई दिन शनिवार। आज 11 मई को हर साल 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए खबर पर नजर डालते हैं। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज, बारिश के साथ धूल भरी आंधी, 9 फ्लाइट डाइवर्ट, येलो अलर्ट। दिल्ली एनसीआर में शुक्रवार रात अचानक मौसम ने करवट ली। धूल भरी आंधी चलने से लोगों को काफी तकलीफों का सामना करना पड़ा। खासतौर पर पैदल व दो पहिया चालकों को इससे काफी परेशानी हुई। कई जगह पेड़ उखड़कर गिर पड़े, जिससे लंबा जाम लग गया। साथ ही कई इलाकों में बिजली कटने की भी शिकायत सामने आई। वहीं मौसम विभाग ने शनिवार और रविवार को बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। गिल सुदर्शन के शतक से गुजरात प्लेऑफ की रेस में बरकरार। चेन्नई के लिए अगले दोनों मैच करो या मरो वाले। शुभमन गिल और साई सुदर्शन ने न सिर्फ शतक जड़े बल्कि 210 रन जोड़ते हुए आईपीएल इतिहास की सबसे बड़ी साझेदारी की बराबरी कर गुजरात टाइटंस को चेन्नई सुपर किंग्स पर 35 रन से जीत दिला दी। दोनों के बीच निभाई गई ओपनिंग साझेदारी का नतीजा था कि गुजरात ने 3 विकेट पर 231 रन बनाकर आईपीएल में अपना दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाया। जवाब में मोहित शर्मा 3/31 की शानदार गेंदबाजी के आगे चेन्नई 20 ओवर में 8 विकेट पर 196 रन बना पाया। पाकिस्तान और चीन ने चुनावों के लिए तैयार की टीम। 69 इसराइल, कनाडा और इंग्लैंड से रच रहे थे साजिश। देश में चल रहे लोकसभा के चुनावों में पाकिस्तान और चीन ने खलल डालने की बड़ी साजिश तैयार की है। तैयारी भी ऐसी कि दोनों मुल्कों ने न सिर्फ अपने देश की जमीन पर भारत के खिलाफ माहौल मुहैया कराने की सुपारी दी, बल्कि दुनिया के कुछ देश में भी अपनी टीम तैयार कर दी। इसमें पाकिस्तान ने तो आतंकी संगठनों को भी सीमा पार से माहौल खराब करने के लिए आदेश जारी कर दिए। इसके अलावा दुनिया के कुछ अलग अलग देशों से चुनाव में साजिश रचने का कॉन्ट्रैक्ट भी दे दिया। हालांकि केंद्रीय खुफिया एजेंसियों को मिले इनपुट के आधार पर साजिश को नाकाम कर पाकिस्तान और चीन के मंसूबों को फेल कर दिया। पीएम मोदी और राहुल को दिया आमने सामने बहस का न्योता। सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट के पूर्व जजों ने लिखा पत्र। सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के 2 पूर्व जजों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पत्र लिखकर लोकसभा चुनाव के मुद्दों पर आमने सामने सार्वजनिक बहस करने का न्योता दिया है। इस पत्र पर वरिष्ठ पत्रकार एन राम ने भी हस्ताक्षर किए हैं। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मदन बी लोकुरा और दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस ए पी शाह ने पत्र में लिखा है कि इस बहस से एक मिसाल कायम होगी और लोग दोनों नेताओं का पक्ष सीधे जान सकेंगे। इससे दोनों को लाभ होगा। चिट्ठी में कहा गया है, दुनिया हमारे चुनाव पर उत्सुकता से नजर रखती है। ऐसे में बेहतर होगा कि जनता दोनों पक्षों के सवाल जवाब सुने। इससे हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत मिलेगी। पत्र में दोनों पक्षों को इस बहस का न्योता स्वीकार करने की अपील की गई है और साथ ही बहस की जगह, अवधि, प्रारूप और मॉडरेटर सभी का चयन परस्पर सहमति से तय करने की बात कही गई है। गैर हाजिरी की स्थिति में दोनों नेताओं से अपना प्रतिनिधि भेजने की बात भी पत्र में है। केदारनाथ, भक्तों ने बनाया नया रिकॉर्ड। इतिहास में पहली बार कपाट खुलने पर पहुंचे इतने श्रद्धालु। पंचकेदार में प्रमुख केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के साथ ही यात्रा में नया अध्याय भी जुड़ गया है। शुक्रवार को कपाटोद्घाटन पर धाम में 29,030 श्रद्धालुओं ने बाबा केदार के दर्शन किए। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि कपाटोद्घाटन के मौके पर इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के कार्याधिकारी रमेश चंद्र तिवारी ने कहा कि इस उपलब्धि से यात्रा में नया अध्याय जुड़ा है। पहले दिन जिस तरह से श्रद्धालुओं से का उत्साह देखने को मिला है, उससे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में श्रद्धालुओं की संख्या और भी अधिक हो सकती है। शराब घोटाला मामले में जहां का तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल गई, वहीं दूसरी तरफ ईडी ने कोर्ट में आज सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की। दिल्ली शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है। ईडी के अधिकारी एक सिंदूक में चार्जशीट लेकर पहुंचे, जिसका वीडियो सामने आया है। हिमाचल के 6 बागी कांग्रेसी विधायकों का यू टर्न, अयोग्यता के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस ली। कांग्रेस के 6 पूर्व विधायकों ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा से अयोग्य ठहराए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी याचिका शुक्रवार को वापस ले ली। कांग्रेस के इन 6 विधायकों राजेंद्र राणा, रवि ठाकुर, सुधीर शर्मा, इंद्र दत्त लखनपाल, चैतन्य शर्मा और देवेंद्र कुमार भुट्टो को कांग्रेस के विप को न मानने पर 29 फरवरी को अयोग्य करार दिया गया था। इन्हें सदन में उपस्थित रहने और कटौती प्रस्ताव तथा बजट के दौरान हिमाचल प्रदेश सरकार के पक्ष में वोट करने के लिए कहा गया था, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया था, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने इन्हें अयोग्य करार दे दिया था। जिंदा तो क्या मरने के बाद भी नहीं गाड़ पाओगे, कांग्रेस और उद्धव सेना पर भड़के पीएम मोदी। महाराष्ट्र के नंदुरबार में एक रैली को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने उद्धव सेना और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। संजय राउत ने गुरुवार को पीएम पर विवादित टिप्पणी करते हुए कहा था कि नरेंद्र मोदी क्या चीज है, हमने तो औरंगजेब की भी कब्र खोद दी थी। इसी पर बिना किसी का नाम लिए पीएम मोदी ने उद्धव सेना और कांग्रेस को करारा जवाब दिया। पीएम मोदी ने कहा, नकली शिवसेना वाले मुझे जिंदा गाड़ने की बात कर रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस है जो कहती है मोदी तेरी कब्र खोदेगी, दूसरी तरफ नकली शिवसेना है जो मुझे जिंदा गाड़ने की बात करती है। मालदीव से तनाव के बीच भारत ने वापस बुला लिए सभी सैनिक, क्यों अहम थी 10 मई की तारीख। मालदीव से जारी तनातनी के बीच भारत ने अपने सभी सैनिकों को वापस बुला लिया है।
मालदीव की सरकार की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि सभी भारतीय सैनिक जा चुके हैं। बता दें कि चीन समर्थक मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने कहा था कि 10 मई भारतीय सैनिकों की वापसी की आखिरी तारीख है। बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव के दौरान प्रचार में मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने भारतीय सैनिकों की वापसी का मुद्दा बनाया था। झूठ के दम पर नहीं जीत सकती कांग्रेस, सीएम भजन लाल ने जमकर साधा निशाना। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आंध्र प्रदेश की एक जनसभा में कांग्रेस पर जमकर बरसे। मुख्यमंत्री ने गुरुवार को आंध्र प्रदेश के तिरुपति में प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन को संबोधित करते हुए कांग्रेस को लेकर तंज कसा और पार्टी पर कई आरोप लगाए हैं। सीएम ने कहा कि कांग्रेस पार्टी लूट, झूठ और परिवारवाद की राजनीति करती है। साथ ही कहा कि विपक्षी सरकारें तुष्टीकरण एवं भ्रष्टाचार के आधार पर ही चलती हैं। क्या कम हो रहा अमेरिका का दबदबा, कोहली के फॉर्म को लेकर क्या बोले कुंबले। अमेरिका का दबदबा कम हो रहा, 2030 तक दुनिया में बहुत कुछ बदलेगा, जयशंकर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि अगले 10 सालों में दुनिया में बड़े बदलाव होने वाले हैं। अमेरिका की स्थिति पहले जैसी नहीं है और उसका दबदबा कम हो रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में यह जरूरी है कि हमारा देश मजबूत हाथों में रहे। जयशंकर ने कहा कि 2030 तक दुनिया बहुत बदल चुकी होगी। वैश्विक शक्ति संतुलन के इस आकलन में विदेश मंत्री ने अपने 50 साल के अनुभव के आधार पर कुछ चिंतित करने वाले तथ्य पेश किए। जयशंकर ने कहा कि आज दुनिया में संघर्ष, तनाव और विभाजन की स्थिति बनी हुई है। बीजेपी का कौन सा दांव जिसमें फंस गए दुष्यंत चौटाला, ना घर के रहे ना घाट के और खिसक गई पैरों तले जमीन। दुष्यंत चौटाला मिस्टेक, हरियाणा की राजनीति में पल पल बदलाव हो रहे हैं। सत्ताधारी भाजपा जहां अपनी सरकार को लेकर निश्चिंत नजर आ रही है, वहीं मुख्य विपक्षी कांग्रेस को अब पूर्व मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी जजपा का साथ मिलता नजर आ रहा है। लेकिन इसमें ट्विस्ट किया गया है कि अब जजपा ही फूट की कगार पर जा पहुंची है। जजपा के 3 विधायकों ने कल पानीपत में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की थी। इनका नेतृत्व जजपा के बागी विधायक देवेंद्र बबली कर रहे हैं। 24 घंटे के अंदर ही जजपा के बागियों की संख्या 6 पहुंच गई है। देश भर के बुजुर्गों को लेकर किए गए हालिया सर्वे में पता चला है कि करीब 50% बुजुर्ग आर्थिक तंगी झेल रहे हैं। पैसे की कमी के कारण ये लोग नियमित रूप से डॉक्टरी परामर्श नहीं ले पाते। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए यह आंकड़ा 62% से अधिक है। देश भर में बुजुर्गों पर सर्वे में यह बात सामने आ रही है। गैर सरकारी संगठन एनजीओ एजवेल द्वारा किए गए इस सर्वे का सैंपल साइज 10,000 था। संगठन द्वारा हाल ही में सर्वे में कुछ अहम बातें भी निकल कर आ रही है। लग्जरी गाड़ियां, करोड़ों की प्रॉपर्टी। काराका से निर्दलीय कैंडिडेट पवन सिंह के पास कितनी संपत्ति है। बिहार के काराका लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे भोजपुरी एक्टर पवन सिंह के पास 16.75 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति है। ये जानकारी निर्वाचन आयोग के समक्ष उनके द्वारा दाखिल किए गए एक हलफनामे से मिली है। हलफनामे में दी गई जानकारी के अनुसार पवन सिंह करोड़ों के मालिक हैं। उनके पास महानगरों में कई फ्लैट के साथ भूमि भी है। वे महंगी गाड़ियों की भी शौकीन हैं। बता दें कि पवन सिंह ने गुरुवार को काराका लोकसभा सीट से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। वाराणसी में नामांकन के लिए कतार, कॉमेडियन श्याम रंगीला को भी नहीं मिला फॉर्म, चुनाव आयोग से गुहार। वाराणसी में पीएम मोदी के उतरने के कारण चुनाव लड़ने के लिए देश भर से लोगों की होड़ मची हुई है। इसका नतीजा रहा कि लगातार दूसरे दिन शुक्रवार को भी नामांकन पत्र लेने के लिए कलेक्ट्रेट पर कतार दिखाई दी। मशहूर कॉमेडियन श्याम रंगीला को भी फॉर्म नहीं मिल सका। उसने इसकी शिकायत चुनाव आयोग से की है। वाराणसी जिला प्रशासन को इस बाबत दिशा निर्देश देने की गुहार लगाई है। वाराणसी में 14 मई नामांकन की आखिरी तारीख है। हालांकि 11 और 12 मई को अवकाश के कारण नामांकन प्रक्रिया बंद रहेगी। ऐसे में अब केवल 2 ही दिन बचे हैं। गुरुवार को भी नामांकन पत्र लेने पहुंचे लोगों को 6 घंटे से ज्यादा समय तक लाइन में लगने के बाद भी जब पर्चा नहीं मिला तो हंगामा किया था। देर शाम तक धरना प्रदर्शन भी चला। पुलिस ने केस दर्ज करने की चेतावनी देकर धरना खत्म कराया था। केजीएफ चैप्टर 3 की स्क्रिप्ट है तैयार, डायरेक्टर प्रशांत नील ने कंफर्म किया अगला पार्ट। केजीएफ चैप्टर 1 और चैप्टर 2 ने ऑडियंस को जबरदस्त एंटरटेनमेंट दिया था। बॉक्स ऑफिस पर भी यश स्टारर इस फिल्म ने कमाई का नया रिकॉर्ड बनाया। अब ताज़ा खबरों के मुताबिक केजीएफ के तीसरे पार्ट पर भी काम शुरू हो गया है। इस खबर की पुष्टि खुद डायरेक्टर प्रशांत नील ने की है। केजीएफ चैप्टर 2 के बाद ऐसा कहा गया था कि रॉकी भाई का अंत हो गया है, अब इसका नया पार्ट नहीं बनेगा, लेकिन डायरेक्टर के एक बयान ने कंफर्म किया है कि रॉकी का अंत नहीं हुआ है। भाजपा क्यों कर रही 400 पार का दावा, 2019 में हारी हुई आधी सीटों पर जीत का भरोसा। बड़े लक्ष्य के साथ चुनाव मैदान में उतरी भाजपा को पिछली बार हारी हुई 160 सीटों में से कम आधी सीटें जीतने का भरोसा है। इसके अलावा पार्टी अपनी मौजूदा सीटों में बहुत ज्यादा कमी नहीं देख रही है। 3 चरणों का मतदान संपन्न होने के बाद भाजपा नेतृत्व ने आगे की चुनावी रणनीति पर मंथन किया है। इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक प्रमुख पदाधिकारी भी मौजूद रहे। सूत्रों के अनुसार पार्टी को भरोसा है कि वह पिछले लोकसभा चुनाव में हारी हुई 160 सीटों में से आधी सीटें जीतने की स्थिति में है। पशुपति पारस का जगह भतीजा प्रेम चिराग पासवान को दिया ये ऑफर, चाचा को भाव देंगे एलजेपी चीफ। राजनीति कभी भी कोई करवट ले सकती है।
दोस्त दुश्मन और दुश्मन दोस्त हो सकते हैं। हाजीपुर से चुनाव लड़ने के सवाल। भतीजा के खिलाफ आग उगलने वाले रालोजपा प्रमुख पशुपति कुमार पारस ने चिराग पासवान को बड़ा ऑफर दिया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री पारस ने कहा है कि उन्हें चिराग पासवान के लिए वोट मांगने में कोई दिक्कत नहीं है। वे हाजीपुर में जाकर उनके लिए चुनाव प्रचार कर सकते हैं। पशुपति पारस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए दावा किया कि बिहार की सभी 40 सीटों पर एनडीए की जीत होगी। हाजीपुर में लोकसभा चुनाव 2024 के 5वें चरण में 20 मई को मतदान होने वाला है। जिनके पास है सीटीईटी सर्टिफिकेट, जाने उन्हें शिक्षक के पद पर कितनी सैलरी मिलेगी, देखें स्ट्रक्चर। सीटीईटी टीचर सैलरी 2024। जो उम्मीदवार सरकारी या प्राइवेट स्कूलों में टीचर बनना चाहते हैं उन्हें सीटीईटी यानी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट देनी चाहिए। ये परीक्षा साल में 2 बार सीबीएसई की ओर से आयोजित की जाती है। आइए जानते हैं जिन उम्मीदवारों के पास सीटीईटी सर्टिफिकेट होता है उन्हें पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी टीचर्स के पदों पर कितनी बेसिक सैलरी, इनहैंस सैलरी सुविधाएं मिलेगी। यूपीएससी एनडीए कट ऑफ 2024। यहां मिलेगा कट ऑफ अंक का लिंक, देखें पिछले साल की लिस्ट। यूपीएससी एनडीए कट ऑफ 2024। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एनडीए के लिए कट ऑफ अंक आधिकारिक तौर पर पीडीएफ फॉर्मेट में जारी करेगा। न्यूनतम योग्यता अंक से अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को ही परीक्षा के अगले चरण के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। इंडियन एयरफोर्स में अग्निवीर वायु म्यूजिशियन के पदों पर निकली भर्ती। ये है फॉर्म भरने का आखिरी दिन। इंडियन एयरफोर्स आईएएफ में शामिल होने का एक अच्छा मौका मिल रहा है। यहां इंडियन एयरफोर्स ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अग्निवीर वायु म्यूजिशियन पदों की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। अविवाहित पुरुष और महिला उम्मीदवार अग्निवीर वायु म्यूजिशियन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वह भर्ती से जुड़ी जानकारी पढ़ लें, उसके बाद ही आगे की प्रक्रिया शुरू करें। यूपीएससी सीएससी यूपीएससी प्रीलिम्स आंसर की पर भड़के अभ्यर्थी, लगाए ये आरोप, आयोग से मांगे स्रोत। यूपीएससी सीएससी 2023 प्रीलिम्स आंसर की। संघ लोक सेवा आयोग ने यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2023 की आंसर की जारी कर दी है। परीक्षार्थी upsc.gov.in पर जाकर आंसर की चेक कर सकते हैं। आयोग ने पेपर 1 जनरल स्टडीज की प्रत्येक सीरीज एक प्रश्न डिलीट किया गया है। यूपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा 2023 का आयोजन करीब 1 साल पहले 28 मई 2023 को किया गया था। इसमें 14,624 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया था। मुख्य परीक्षा के बाद 9 अप्रैल 2024 को इंटरव्यू संपन्न हुए थे और फाइनल रिजल्ट 16 अप्रैल को घोषित किया गया था। सीएससी 2023 रिजल्ट में यूपीएससी ने आईएएस, आईएफएस और आईपीएस समेत 1143 वैकेंसी के लिए 1016 अभ्यर्थियों की नियुक्ति की सिफारिश की है। इनमें से 347 जनरल कैटेगरी के हैं। नीट आंसर की 2024। जारी होने वाली है नीट यूजी आंसर की, जाने संभावित कट ऑफ। नीट आंसर की 2024 मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी की आंसर की बहुत जल्द जारी होने वाली है। अगले सप्ताह एनटीए इसकी आंसर की जारी कर सकता है। नीट आंसर की जारी होने पर परीक्षार्थी इसे exams.enter.ac.in/NEET पर जाकर डाउनलोड कर सकेंगे। अभ्यर्थियों को नीट आंसर की पर आपत्ति दर्ज कराने का भी अवसर दिया जाएगा। नीट का आयोजन देश भर में 5 मई को पेन पेपर मोड में किया गया था। तमिलनाडु बोर्ड 10वीं रिजल्ट जारी, 91.55% पास। तमिलनाडु टीएन 10th रिजल्ट 2024। तमिलनाडु बोर्ड 10वीं रिजल्ट जारी कर दिया गया है। डायरेक्टोरेट ऑफ गवर्नमेंट एग्जामिनेशन चेन्नई ने सुबह 9:30 बजे एसएसएलसी 10वीं रिजल्ट तमिलनाडु टीएन 10th रिजल्ट 2024 घोषित किए। नतीजे बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट tnresults.nic.in, dutch.tn.gov.in और results.digilocker.gov.in पर जाकर देखे जा सकते हैं। कांग्रेस में जाकर मरने से अच्छा है, अजीत दादा के साथ आओ, शरद पवार को मोदी की सलाह। प्रधानमंत्री मोदी ने नंदुरबार में जनसभा को संबोधित करते हुए शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत पर हमला बोला है। साथ ही उन्होंने बिना नाम लिए शरद पवार को भी उनके मर्ज वाले बयान पर घेरा है। पीएम मोदी ने कहा, महाराष्ट्र के एक दिग्गज नेता जो 40-50 साल से राजनीति कर रहे हैं, बारामती के चुनाव के बाद उन्होंने एक बयान दिया है। वो इतने हताश और निराश हो गए हैं कि उनको लगता है कि अगर 4 जून के बाद राजनीतिक जीवन में टिके रहना है तो छोटे छोटे राजनीतिक दलों को कांग्रेस में विलय कर लेना चाहिए। इसका मतलब है कि नकली एनसीपी और नकली शिवसेना ने कांग्रेस में मर्ज करने का मन बना लिया है। मुर्गे का बच्चा हूं क्या, नवनीत राणा की 15 सेकंड वाली चुनौती पर भड़के ओवैसी, खूब सुनाया। भारतीय जनता पार्टी भाजपा के सिंबल पर लोकसभा का चुनाव लड़ रही सांसद नवनीत राणा के 15 सेकंड वाले बयान पर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने खूब सुनाया है। उन्होंने अकबरुद्दीन ओवैसी का जिक्र करते हुए कहा कि किसी के बाप से नहीं डरने वाला है छोटे। इसके साथ ही उन्होंने अपने छोटे भाई को तोप करार दिया है। प्रज्वल रेवन्ना केस में नया मोड़, एनसीडब्ल्यू ने कहा शिकायत दर्ज कराने को महिलाओं पर बनाया गया दबाव। सेक्स स्कैंडल में बुरे फंसे कर्नाटक के सांसद और पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना के केस में राष्ट्रीय महिला आयोग एनसीडब्ल्यू ने बड़ा बयान दिया है। एनसीडब्ल्यू ने गुरुवार को कहा कि कोई भी पीड़िता कर्नाटक के सांसद प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के लिए आगे नहीं आई है।
आयोग के पास पहुंची एक महिला शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि उसके साथ जनता दल एस नेता के खिलाफ फर्जी शिकायत दर्ज करने के लिए जबरदस्ती की गई। ऐसे ही न्यूज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल BNT न्यूज़ को।